नमस्कार। नौरंग तरंग, नई उम्मीद, नई लक्ष्य और नई उम्मीदों के साथ नया वर्ष आप सभी के जीवन में खुशियां लावे, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सुनील मिश्रा कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम लोग यह जानेंगे कि नया वर्ष पर आप वृषभ लग्न वालों का कैसा संयोग बनेगा। चूंकि इसके पहले वाले कुंडली में या पहले वाले वीडियो पर मैं मेष राशि का व्याख्या कर चुका हूं, या यूं कहें कि मेष राशि वालों के बारे में मैं बता चुका हूं। तो यदि मेष राशि वालों को अपने बारे में जानना है तो मेरे इससे पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मित्रों, वृषभ राशि के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जाने कि नया वर्ष 2024 की कुल 8 अंक हैं, यानी इस वर्ष का 8 अंक जो शनि का अंक होता है, तो इस साल जो है शनि का प्रभाव ज़्यादा रहने वाला दिखता प्रतीत होता है। साथ ही चक्र में भी शनि जहाँ काल पुरुष के कुंडली में कर्म और आय के स्वामी होते हैं, इसलिए इस बार कर्म और आय यानी व्यापार के क्षेत्र अच्छा जाने वाला है। अब ये मैं बता दूं कि जिनकी जन्म 8 तारीख या 17 तारीख या 26 तारीख को हुई है, उनका यह साल अच्छा जाएगा। इतना ही नहीं, जो अपने जीवन की 17वें वर्ष, 26वें वर्ष, 44वें वर्ष या 62वें वर्ष में हैं, उन्हें भी यह साल अच्छा जाने वाला दिखता प्रतीत होता है। मित्रों, वृषभ राशि चूंकि मेरे द्वारा राशि के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं राशि, ग्रह और नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करने के बाद ही मैं इस कुंडली पर या विश्लेषण के बारे में आप लोगों से परिचर्चा करता हूं। यह वर्ष वृषभ राशि वालों के लिए काफी उम्मीदें लेकर आने वाली है। कम से कम 6 से 7 नई उपलब्धियां आपको मिलने वाली है, इसलिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। हाँ, जो नए लोग हैं, अगर उन्हें या उनके द्वारा मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे हर वीडियो को आप देख सकें। वीडियो को अंत तक देखने के बाद अपना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो अभी मैं वृषभ राशि के बारे में व्याख्या करूं, इसके लिए हम लोग नए साल के चक्र को भी ध्यान में रखेंगे। चूंकि कुंडली विश्लेषण में
शनि, राहु, केतु और गुरु का महत्व बहुत ही काफी दिया गया है गोचर की दृष्टि से, इसलिए कि ये दीर्घकालिक ग्रह माने गए हैं। यानी जहाँ शनि देव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, वहीं चंद्रदेव 2.25 दिन रहते हैं। इसलिए जो कम दिन रहने वाले हैं उन्हें बहुत ध्यान हम लोग विश्लेषण में नहीं देते हैं। साथ में चूंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, इनका गोचर को भी देखना हम लोगों की जरूरत महसूस होती है। तो आइए चक्र पे चलते हैं। उस चक्र के अनुसार वृषभ लग्न की कुंडली हो जाएगी। वृषभ लग्न के बारे में बता दूं कि जिनके पास कुंडली है वे तो जानते हैं कि वृषभ लग्न क्या है, उनकी राशि कौन सी, वृषभ राशि। लेकिन वृषभ राशि जिनके पास कुंडली नहीं है वो ऐसे जाने, नाम से भी जान सकते हैं कि उनकी जो है, जिनके नाम का पहला अक्षर उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो, यानी अंग्रेजी के अक्षर से कहा जाता है भी और यू से जिनका नाम का पहला अक्षर प्रारंभ होता है, वे वृषभ लग्न के अंतर्गत आते हैं। वृषभ लग्न वाले बड़ा ही प्रेमी होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, और ऐसे कहें तो ये व्यवहारिक होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं। इनके स्वामी शुक्र होते हैं, इसलिए यह सौंदर्य के समर्थक होते हैं, या यूं कहें कि सफाई, गंदगी बर्दाश्त नहीं होती है, सफाई में रहने वाले होते हैं। तो आइए, न जो वृषभ लग्न की कुंडली बनेगी उसमें जो गुरु होंगे, जो गुरुदेव 30 अप्रैल तक आपके 12वें भाव में रहेंगे, और 30 अप्रैल के बाद 1 मई से गुरु लग्न में आ जाएंगे। इसी तरह से वृषभ राशि वाले का जो है राहु सालों भर 11वें हाउस में मीन राशि में रहेंगे। तो वहीं शनि देव कर्म भाव के स्वामी हैं और इस कुंडली में और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। वह आपके कर्म में भी सालों भर रहेंगे, और शनि की दृष्टि 7वें भाव यानी चतुर्थ भाव पर इनका जो प्रभाव होगा वह इस साल, यानी शनि आपके लिए जहां एक तरफ सुख को देने वाले होंगे, वही आपको कर्म को भी इम्प्रूव करेंगे। तो मित्रों, नया साल वृषभ राशि वालों के लिए बेहतरीन जाने वाला है। अगर यह नया वर्ष 2024 अगर किसी के लिए आया है तो मेरे नजर से ये वृषभ राशि वालों के लिए साल बेहतरीन होगा, क्योंकि एक तो यह साल शनि से प्रभावित है, और शनि वृषभ लग्न राशि में योग कारक हो जाते हैं, क्योंकि शनि का 2 घर मिलता है, भाग्य भाव और कर्म भाव, तो यह योग कारक हो जाते हैं। तो इस कुंडली में या वृषभ राशि वालों के लिए शनि बेहतरीन होते हैं, जहां एक तरफ भाग्य में वृद्धि करते हैं, वही कर्म को भी इंप्रूव करते हैं। इसलिए यह साल वृषभ राशि वालों का बेहतरीन होगा। दूसरी दृष्टि से देखी जाए तो शनि इस साल 10वें भाव में रहकर यानी कर्म को इंप्रूव करेंगे। यानी निश्चित रूप से जो व्यक्ति कर्मशील है या जो विद्यार्थी अगर इस साल जो प्रयास में है नौकरी इत्यादि के बारे में, उन्हें कर्म से सुख मिलेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि 4थे भाव पर होगी। तो कर्म से सुख उन्हें मिलेगा, यानी सरकारी नौकरी में जाने की संभावनाएं प्रबल हैं। दूसरी चीज ये कि लाभ भाव, ये शनि कर्म भाव के स्वामी हैं, तो आपके कैरियर को भी बेहतरीन करने वाले हैं शनिदेव। इसके बाद एक सुख भाव के स्वामी सिर्फ सुख नहीं होता है, वाहन के सुख, भवन के सुख, मातृ सुख, ये सारी चीजें यहां से मिलती हैं।
यानी इस साल वृषभ राशि वालों का अगर मकान खरीदना चाहते हैं तो निश्चित रूप से, गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो निश्चित रूप से, या जो सुख सुविधा की व्यवस्था के बारे में, यानी एक तरह से कहें कि मन वांछित फल की प्राप्ति इस साल आपकी होगी। मैं यही कह रहा हूं कि शुरू से मैंने कहा कि इस साल कुछ बेहतरीन चीज होगा जिसके बारे में मैं क्रमबद्ध बताते जाऊंगा, इसलिए आप वीडियो पर बने रहें। इसके बाद जहां तक सवाल है शनि देव का 1 2 3, ये बात है कि व्यय भी कराएंगे शनिदेव, इसलिए आप अनावश्यक व्यय से थोड़ा दूर रहें। लेकिन शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, यानी अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, तो वो भी इस साल आपका फल मिलने वाला है। इसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि तो हम जान लिए, अष्टम, नवम और दसम दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर है, यानी पार्टनर, व्यवहार, व्यापार के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि यहां से शनिदेव आपके माता के स्वास्थ्य में कमी लाएंगे, तो माता के प्रति सचेत रहे। और दूसरी, यहां से यहां शनिदेव की दृष्टि पड़ने से दसम भाव पे दाम्पत्य जीवन में, यानी पत्नी से कुछ खटास होने की संभावनाएं बनेगी। यद्यपि बृहस्पति की दृष्टि यहां पर पड़ेगी तो कोई बहुत भी सोचनीय नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य में पत्नी की थोड़ा सा कमी जरूर रहेगी, इस बात पर भी ध्यान रखेंगे। अब आइए दूसरे जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं बृहस्पति देव, आपके लिए 30 अप्रैल तक बृहस्पति यहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो 30 अप्रैल तक तो अनावश्यक कुछ जो है आपके लिए जो है ये कहा जाए कि आपको खर्च से खर्च में रखेंगे या बृहस्पति देव। यहां से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 मातृभाव पर होगा, यानी इस साल बृहस्पति देव अप्रैल तक बृहस्पति भी आपके लिए बेहतरीन देने वाले होंगे, यानी अप्रैल तक आपको भूमि, भवन और वाहन की लाभ मिलता हुआ दिखता प्रतीत होता है। यहां से बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगा। सर्टेनली इस बार आप यदि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता बृहस्पति देव भी दिलाएंगे। सप्तम दृष्टि के बाद नवम दृष्टि इनका अपने घर पर पड़ता है, यानी जो लोग लॉटरी, सट्टा वगैरह के बारे में ध्यान देते हैं तो अप्रैल तक उन्हें इसका लाभ दिखता हुआ महसूस होता है। अप्रैल के बाद ये बृहस्पति देव आपके लग्न में आ जाएंगे और अप्रैल के यानी 30 अप्रैल के बाद आपका समय बेहतरीन जाने वाला है, क्योंकि यहां से बृहस्पति देव संतान भाव को देखेंगे। तो जहां एक तरफ संतान में वृद्धि करेंगे, यानी जिन्हें संतान की आवश्यकता है वो इस साल उनको विचार करने की जरूरत नहीं, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। यह बृहस्पति देव इसको निश्चित निर्धारित करने जा रहे हैं आपके लिए। दूसरी चीज, यदि संतान आपकी कहीं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनको भी लाभ देगा, ये बृहस्पति देव देंगे पंचम दृष्टि देखते हुए अप्रैल के बाद। यहां से बृहस्पति देव यहां बैठ करके एक बात है, जो लोग अचानक प्रेम संबंध के बारे में सोचते हैं, प्रेम शादी के बारे में, लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहां इनको लाभ दिखता हुआ प्रतीत होता है, यानी आपका नया स्रोत स्टार्ट होगा। यहां से बृहस्पति देव की 9वीं दृष्टि आपकी पिता के घर पे पड़ेगी, यानी जो मामला पैतृक संपत्ति से व्यवधान हुआ है या परेशानियां होंगी वे दूर होंगी। इस बार धर्म स्थली पर भी जाने का आपका मौका मिलेगा, यानी भ्रमण भी करा सकते हैं। उसके लिए एक तो बृहस्पति की दृष्टि 9 भाव पे पड़ रही है धर्म के स्थान पे, वहीं आपकी राहु 11वें भाव में बैठ करके आपके आय के स्रोतों में वृद्धि करने वाले होते हैं, यानी आप इस साल, इस वर्ष एक से ज्यादा स्रोत खोज लेंगे आय के बारे में, क्योंकि यहां राहु बैठ करके आय के अनेक स्रोत उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो लोग नौकरी में हैं उन्हें मैं ये कहूंगा
कि आप कम से कम गलत धन से बचें, क्योंकि राहु यहाँ से गलत धन यानी घूस वगैरह की दिलवाने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो जो लोग नौकरी पेशा में हैं वह कृपया उससे बचें, क्योंकि बृहस्पति आपके बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। अगर आप गलत धंधा में लिप्त होते हैं तो बृहस्पति व्यथित होंगे और उसका रिएक्शन ये होगा कि आपके संतान भाव में परेशानी आ जाएगी, यानी कहे संतान की में समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए राहु के द्वारा दिए गए स्रोतों का लाभ तो उठावें, लेकिन वैमनस्यपूर्ण तरीका से नहीं। यहां से राहु की दृष्टि पंचम 1 2 3 4 5 यहां पर पड़ेगा इस साल, और राहु यही साल भर रहने वाले हैं। यानी एक तरफ राहु आपको पराक्रम में वृद्धि करेंगे तीसरे भाव पर, लेकिन वहीं दूसरे छोटे भाई बहनों से विवाद क्रिएट कराएंगे। यहां से राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे, ये छठे भाव पर पड़ेगी, यानी आप शत्रुहंता पंचम भाव पर पड़ेगा। यहां से दृष्टि ये पंचम भाव पर पड़ेगा, तो संतान के स्वास्थ्य में कुछ कमी ये लाएंगे, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो सप्तम भाव के अष्टम नवम ये पत्नी दाम्पत्य जीवन में तो मैं कहा ही कि पत्नी के स्वास्थ्य में इस साल अब थोड़ी सी कमी दिखेगी, इसलिए उस पर आप बी केयरफुल, सावधान रहें। इसके बाद जो समय आता है, मैं एक चीज और कहूं कि जहां राहु आपके प्रेम संबंधों को कंफ्यूज करेंगे, वहीं यहां केतु बैठ करके आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। यानी आप धैर्यवान बने, और धैर्यवान बनने से फायदा क्या होगा कि अप्रैल के बाद का समय आपका मनचाहा आने वाला है, इसलिए उसका लाभ उठा सकेंगे। दूसरी चीज एक बात और कह दूं जाते जाते कि 13 फरवरी में से, यानी जो सूर्य देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो जैसे ही शनि देव मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे, शनि के प्रभाव को बढ़ा देंगे, और यह 13 फरवरी से सूर्य के गोचर से आपको बेहतरीन लाभ एक महीना दिखेगा। यानी 13 फरवरी से 13 अप्रैल यानी 16 अप्रैल तक आपको बेहतरीन लाभ दिखता हुआ प्रतीत होता है। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक भी आपका बहुत अच्छा समय होगा, इसको आप नोट कर लें। और अक्टूबर नवंबर भी आपका अच्छा समय गुजरेगा। इतना ही नहीं, अब ये कहे मैं लास्ट में जाते जाते मई का महीना आपको विशेष खुशखबरी देने वाला होगा, क्योंकि हो सकता है जिन्हें संतान की समस्या है, मई का महीना आपको जहां एक तरफ से विशेष मतलब लाभ देगा, विशेष नया खुशखबरी देगा, परिवार के कोई नया सदस्य आएंगे, वहीं आपके राहु आपके एक तरह से कि बृहस्पति आपके उच्च शिक्षा जो ग्रहण करने वाले हैं, तो उनकी उच्च शिक्षा में वृद्धि करेंगे। ये निश्चित रूप से, यानी जहां लव कैरियर के बारे में हम लोग बात कर रहे चलते चलते, कैरियर आर्थिक दृष्टि दोनों दृष्टि से आपका यह साल बेहतरीन जाने वाला है, क्योंकि जहां शनि देव आपके कर्म भाव में बैठे हैं, राहु आय के स्रोत को बढ़ा रहे हैं, बृहस्पति की दृष्टि भी इस व्यापार क्षेत्र पर पड़ रही है। इसलिए वृषभ लग्न के लोग, वृषभ लग्न या राशि, मैं बार बार इस पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लग्न या राशि दोनों एक ही प्रतिबिंब है। जहां चंद्रमा राशि है तो मन का विचार, मन से आपके विचार जहां की जाते हैं उसको राशि कहा जाता है, और जो केंद्र लग्न से यानी शरीर के बारे में विचार किया था लग्न कहा जाता है। तो यानी कहने का मतलब कि वृषभ राशि के लोग का इस साल नया खुशखबरी, नई व्यवस्था, नया सृजन देने वाला है, इसलिए आप इस साल प्रसन्न रहें। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको कोई समस्या वृषभ राशि से दिखता है, वृषभ राशि वालों को, तो वे कम से कम माँ लक्ष्मी की पूजन जरूर इस साल करें। यह साल आपके लक्ष्मी की पूजन के लिए बनाया गया है, तो लक्ष्मी की पूजन करें।
और कुंडली दिखा करके ना हो तो एक ओपल धारण कर लें। यह साल आपका बेहतरीन जाएगा निश्चित रूप से। और एक बात जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अगर किसी समस्या में है तो मेरा मोबाइल नंबर मेरे वीडियो पर अंकित रहता है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा, वो मिथुन राशि का आएगा। यानी ये आप लोग से एक बात कहूंगे कि पहले के वीडियो हमारा देख सकते हैं अगर जो है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार हैं। नमस्कार।